आदाब नाजरीन, खास खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल्ला। कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आने के बाद भारतीय हुकूमत पूरी तरह सरगर्म है और एहतियात और निगरानी बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगल को कोविड-19 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग के बाद पीएम ने ट्वीट किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इस दौरान कोरोना वायरस ने दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा में दस्तक दे दी है। नोएडा के एक निजी स्कूल में मंगल को इम्तिहानात टाल दिए गए क्योंकि यहां पढ़ने वाले एक तालिब इल्म के वालिद कोरोना वायरस के शिकार पाए गए। स्कूल में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। नोएडा के चीफ मेडिकल अफसर की क़यादत में महकमे सेहत की टीम मुआयने के लिए स्कूल पहुंची। मुतासरा शख्स के परिवार के कुछ लोगों में भी इसी तरह के आसार नजर आने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दाखिल कराया गया। राजस्थान में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली की वजारत सेहत के अफसरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके रियासत के अफसरान से जानकारी ली। मेडिकल अफसरान को हिदायत दी गई है कि मकामी होटल और निजी क्लिनिक या अस्पतालों समेत मरीज के राब्ते में आई जगहों को स्क्रीनिंग करें। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत की तैयारियों के बारे में मंगल की दोपहर एक मीटिंग की, जिसमें रियासती वजीर सेहत सितेंद्र जैन और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस दौरान वजारत सेहत ने मंगल को सफरी मशवरा जारी करके 3 मार्च या उससे पहले इटली, ईरान, जनूबी कोरिया और जापान के इन शहरियों को जारी मामूल की वीज़ा या ई वीज़ा मुअत्तल कर दिया जो अभी तक भारत में दाखिल नहीं हुए हैं। इससे पहले चीन के शहरियों को 5 फरवरी या इससे पहले जारी मामूल की वीज़ा या ई वीज़ा मुअत्तल कर दी गई थी। वो हिदायत अभी भी बरकरार रहेगी। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया में कोरोना वायरस के केस जिस तेजी से फैल रहे हैं ऐसा पहले नहीं देखा गया। ताहम WHO ने कहा कि अगर मुनासिब इक़दाम किए जाएं तो इस वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। चीन में 24 घंटों के दौरान 125 नए केसेस सामने आए। जनूबी कोरिया में 600 नए केसेस सामने आए हैं और वहां अब ये तादाद 4800 तक पहुंच गई है। यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क इटली है, जहां ये तादाद 2000 से बढ़कर ज़्यादा हो गई है। दुनिया भर में मुतासरा लोगों की तादाद 90,000 तक पहुंच गए हैं, जबकि 3000 से ज़ायद लोग इस जानलेवा इन्फेक्शन से हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस अब तक 60 मुल्कों तक पहुंच चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के लिए मुल्क किसी भी मफाद से बालातर है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों के लिए उनकी पार्टी का मफाद पहली तरजीह है, लेकिन हमारा नज़रिया दूसरा है। वज़ीर आज़म ने तरक्की को अपना फॉर्मूला बताया। वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस साल की यौम ख़वातीन पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को उन ख़वातीन के सुपुर्द कर दूंगा जिनकी ज़िंदगी और काम हमें तहरीक देते हैं। इससे लाखों को तहरीक देने में मदद मिलेगी। क्या आप ऐसी खातून हैं या आप ऐसी तहरीक देने वाली ख़वातीन को जानते हैं? ऐसी कहानियों को #SheInspireUs पर शेयर करें। भारत ने ईरान के सफ़ीर अली चेगेनी को तलब करके वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के दिल्ली तशद्दुद से मुतालिक बयान पर एहतजाज दर्ज कराया है। वज़ारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर को बताया गया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जिस मामले पर तबसरा किया वो पूरी तरह से भारत का दाखिली मामला है। ईरानी सफ़ीर को बताया गया कि पार्लियामेंट में कानून बनाना भारत का हक़ है और इससे जुड़े मामले पर किसी भी दूसरे मुल्क को मुदाखलत का हक़ नहीं। अमेरिका में इस साल के सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के दाखिली इंतखाबात के अहम मरहले में आज मुल्क की 14 रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका में इंतखाबी सियासत के इस इब्तदाई मरहले को सुपर ट्यूसडे कहा जाता है, क्योंकि उसके नताइज से बड़ी हद तक वाज़े हो जाता है कि पार्टी का मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार कौन होगा। गुज़श्ता रोज़ इंतखाबी दौड़ से मज़ीद 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बाद अब मुकाबले में 5 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं, जिनमें साबिक नायब सदर जो बाइडेन
और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग वगैरह नुमाया हैं। सुपर ट्यूसडे को जिन रियासतों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें दीगर रियासतों के साथ टेक्सास, कैलिफोर्निया शामिल हैं। दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीतने वाले गौरव सोलंकी ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर्स के 57 किलो जुमरे के इब्तदाई दौर में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया है। गौरव किर्गिस्तान के अकील बैक एशियन बैक ओलो को शिकस्त देकर आखिरी 16 में पहुंचे। सोलंकी ने किर्गिस्तान के 2 बार के कौमी चैंपियन को 5-0 से मात दी। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान के मिराजबेक से होगा। खास खबरों में नाजरीन फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।